हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं काफी सारी यूनिवर्सिटीज को कवर कर चुका हूं जिसमें हमने एमबीए कोर्स को लेकर बात करी है, जिसमें आज हम बात करेंगे हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में और यहाँ से एमबीए करने के लिए आपके लिए क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से एडमिशन मिल सकता है, इस बारे में भी आज हम डिटेल में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए यहाँ पे, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स को और PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है एडमिशन के लिए। साइंस, मेडिसिन, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आप यहाँ से एमबीए कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। अब इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझते हैं, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों का होने वाला है CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, एमबीए कोर्स सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको कोर्स कोड मिलता है COQ P12, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और सेम कोर्स कोड के बेसिस पे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे ले जाकर गो थ्रू करवा देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये है CUT PG का वेबसाइट। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है सबसे पहले, और एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे तो यहाँ पे आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में नहीं आया है, एंड ऑफ दिसंबर में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट CUT PG के बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलते हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है जब आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। सिमिलर यूनिवर्सिटीज में आप एमबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक AKTU में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देन आपके पास BHU का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देन इसके बाद आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा सबसे पहले। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एमबीए कोर्स के सामने देखने को मिल रहा है COQ P01 अगर आपने दिया है, या फिर आपने दिया है P08, और या फिर आपने दिया है P12। अब मैं बोलूंगा आप लोगों को कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे एडमिशन लेने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है COQ P12 का है। ये क्यों? क्योंकि इस कोड के बेसिस पे आप लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यही कोड एक्सेप्ट कर रहे हैं जब सभी की सभी यूनिवर्सिटी। तो अगर आप बाकी दो की प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, और अगर आप COQ P12 ले रहे हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। तो चलिए समझते हैं COQ P12 के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को, सिलेबस को एंड मार्किंग स्कीम को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा उसकी ड्यूरेशन होगी 105 मिनट की, जिसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों अपना एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की जो मार्किंग स्कीम होती है, हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो 1 मार्क जो है आप लोगों का डिडक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, ध्यान रखना 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों को देखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, तो इसका एक प्रॉपर सिलेबस होता है COQ P12 का। तो इसका सिलेबस आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कुछ सेक्शंस आएंगे, लेकिन इन सेक्शंस के अंदर पर्टिकुलर किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं होता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को सारे ही जो है कवर करने पड़ेंगे। अब 75 क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि यार एग्जाम में 75 क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्या दिक्कत है। 75 क्वेश्चन है तो यही दिक्कत है। यहाँ पे आप लोगों को जो कम क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल होता है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाता है। एंड 75 क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के बारे में बात करते हो, ये बेसिक वही आपका कॉम्प्रहेंशन है जो कि इंडिया की मोस्टली एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन रखा जाता है। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। अब इसके आप लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखना है, कॉम्प्रहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है और वोकैबुलरी आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है इसका एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छे से कर पाएंगे। और ये कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिसके अंदर ज्यादा आप लोगों को लॉजिक नहीं लगाने होते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे, कोई आप इसमें कैलकुलेशंस नहीं लगाने वाले और गैस वर्क करेंगे। तो आप लोगों को पहले पता है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है मैथ्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, जिसके अंदर आपको पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो ये भी आप लोगों को मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा हायर होगा। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये टॉपिक्स आप लोगों को जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो है पढ़ने होंगे। देन इसके बाद जो आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर ज्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है इसके अंदर मैक्सिमम जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, चारों सेक्शन में से ज्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, और ये सभी टॉपिक्स जो कि मोस्ट जो है देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। लेकिन वहां पे थोड़ा सा जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स कम होते हैं, यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिले। इसकी इन्फरेंसेस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर एनालॉजी टेस्ट हो गया, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। देन इसके बाद आता है आपका फोर्थ सेक्शन, जिसके अंदर आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, और आपको पता है कि भैया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपका डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको टेबुलर चार्ट्स, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन एंड सेट्स एंड वेन डायग्राम आपको यहाँ पे कवर करना ही होगा। तो ये 4 सेक्शन है। बाकी अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी जो कि COQ P11 को ले रही है तो वहां पे आपसे ये डीआई नहीं पूछा जाएगा, वहां पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स का सेक्शन ऐड हो जाता है। अब इन सब चीजों को हमने कवर करा है हमारे MBA CT के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, जिसमें हम अपने सभी यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहे हैं, जितने भी CUT PG के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज है। इवन MBA CAT अगर आप दे रहे हैं, तो IPU CT अगर MBA CT दे रहे हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम का हमने जो है सिलेबस इस अपने मास्टर प्रोग्राम के अंदर कवर करा है, जिसको आप लाइव क्लासेस के थ्रू हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे कोर्स में यहाँ पे एक अपना कूपन लगाते हैं, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंटेड जो है अमाउंट के अंदर हमारा एक कोर्स की फुल एक्सेस मिलने वाली है। टिल योर एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी, जिसके थ्रू आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आप लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम हम कवर करवा रहे होंगे। हर एक लेक्चर के बाद आपका डाउट सेशन हम कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई तो अपनी फोटो खींच के भी जो है डाउट के हमको सेंड कर दें, हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उसको आपको करके देते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पे हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। MBA CT की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करिए, एंड टिल द एंट्रेंस एग्जाम, टिल द एडमिशन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो सबसे पहले आपने CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा। फॉर्म फिल करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम डाला, COQ P12 का आपने एंट्रेंस एग्जाम दी, इसके बारे में भी हमने बात करी। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना है, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके काउंसलिंग अटेंड करनी है, वहां पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली। अब कई बार स्टूडेंट सोचते हैं मैंने CUT PG एग्जाम दे दी, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है। वहां पे आपको जो है अपने जो है इनपुट डालने हैं, CUT PG के एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालोगे, स्कोर डालोगे, देन यहाँ पे आपको उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। फाइन, अगर आपका अच्छा स्कोर है देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको अपनी फी पेमेंट करनी है, वो कितनी होती है अभी देख लेंगे। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी डिग्री वगैरह आपको दिखानी है, देन आपको यहाँ पे मास्टर्स कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सीट इनटेक के बारे में। तो यहाँ पे सीट इनटेक बहुत ही ज्यादा जो है लिमिटेड है, यानी कि 60 टोटल सीट्स है, जिसके लिए आप लोगों को फाइट करनी पड़ेगी। इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी, SC ST OBC सबकी सीट इसी के अंदर इंक्लूड है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की 60 सीट जो है अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 60,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का लगभग 1,20,000 रुपए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर होने वाला है सालाना, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो 2 साल का कोर्स है, तो 2,40,000 रुपए आपकी टोटल जो है यहाँ पे फीस लगने वाली है। तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया ज्यादा है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का जो है फीस स्ट्रक्चर MBA कोर्स को लेकर ज्यादा होता है, सेंट्रल का कम होता है, क्योंकि उनकी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। यहाँ पे स्टेट की अपनी जो है यूनिवर्सिटीज है, तो उनके पास अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है नॉर्म्स होते हैं, तो वो अपनी फीस स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज रख सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज, ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने MBA कोर्स मेंशन नहीं करा, बट इन्होंने ऑन एवरेज जो है प्लेसमेंट यहाँ पे दिया कि यहाँ के कैंपस से पढ़ने के बाद स्टूडेंट को हाईएस्ट सैलरी पैकेज 36 लाख पर एनम का मिला है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 9.3 लाख पर एनम का है। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में बोले तो 84% स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत जगह आप देखोगे कि यूनिवर्सिटीज मेंशन करके रखती है 100% प्लेसमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो पे 100% प्लेसमेंट मेंशन करके रखती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है, प्लेस जो हो रहा है उनके स्टेट्स जो है आप लोगों के साथ हमने एक्चुअली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने शेयर करे हैं। अगर रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो काफी नामी गिरामी कंपनीज कैंपस में आ रही है, और अगर आपके पास अच्छी कंपनीज आ रही है तो आपके पास एक जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अच्छा पैकेज अर्न करने की। अगर आपके पास कंपनीज ही नहीं आ रही, बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास कनेक्शन ही नहीं होंगे तो आपको प्लेसमेंट कहाँ पे दिलवाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास पेटीएम हो गया,
गया, एडोबी हो गया, देन डीएलएफ हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, यहाँ पे एडवेंस हो गया, महिंद्रा, देन इसके बाद आपके पास बीएसएनएल हो गया, जिंदल स्टील पावर हो गया, अडानी विल्मार, सारी की सारी नामी गिरामी कंपनी यहाँ पे जो है आप लोगों को प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो प्लेसमेंट्स के टर्म्स में बोलो तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना तो भैया मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये है डिटेल्स एमबीए इन हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत है एडमिशन को लेकर, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और भी डिटेल के अंदर, तो आप लोगों को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारे चैट सपोर्ट के अंदर हमारे काउंसलर्स आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।